इतिहास को जनता तक पहुंचाना है, तो क्या इतिहास के राजनीतिकरण के माध्यम से क्या ये जनता तक पहुंचाया जा सकता है, या सही इतिहास पर एक इंटेलिजेंट बहस, प्रबुद्ध वर्ग द्वारा की गई बहस, दोनों तरफ से या हर तरफ से, वो जरूरी नहीं हो जाती? रंजीत सावरकर, आप ग्रैंडसन हैं, पोते हैं विनायक दामोदर सावरकर के। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनायक सावरकर पर राहुल गांधी के हमले को आप किस तरीके से देखते हैं, रंजीत जी? See, he is desperate to gain popularity, and I think his Bharat Jodo Yatra is not gaining enough momentum. So to generate that momentum, he has chosen a particular day, 2 days time prior to the Punyatithi of Balasaheb Thackeray, to attack Veer Savarkar, and his location is in Maharashtra. So attacking Veer Savarkar here has generated a response, a huge public outcry, and I think for him any publicity, even if it is a notorious publicity, is good, and as he is desperate he is doing it. तो आपका ये कहना है कि ये महाराष्ट्र में आने पर उन्होंने ये बात इसलिए की है ताकि उनको उनकी यात्रा को लोकप्रियता मिल जाए। आपने कहा था कि आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्या आपने की? I have already lodged a complaint in police station because such things should not be kept unchecked. See, he is doing his for his political gain, but at the same time he is defaming a great freedom fighter of India who has spent 14 years in jail and 13 years in the house imprisonment. He has given 27 years of his life, the life of prime time of his life for the country. He sacrificed his household. He was a jagirdar. His jagir was confiscated. He was a barrister. He could have earned in lakhs. But in spite of that, all he is earning today is no praise. His grandmother was praising Savarkar. Rahul's grandmother was always praising Savarkar, but Rahul is blaming Savarkar, and he has gone a step further, and he is saying that Savarkar was taking pension and then he was a slave of Britishers, and Britishers commanded him to act against India and all such nonsense. So that's why I lodged a complaint, and I made a demand that he should be arrested and prosecuted. आपके हिसाब से सावरकर के बारे में जो बोला जाता है उसका सच क्या है, या आपको लगता है कि कई सच हैं? This is a record of a British correspondence, it is a British file, and they are referring Savarkar application as a V.D. Savarkar's application for an amnesty to all political offenders. सभी राजकीय युद्ध कैदियों को छोड़ने के लिए वी.डी. सावरकर की एप्लीकेशन। माफीनामा कभी लिखा ही नहीं है। ये आज कहते हैं जिन्होंने माफीनामा लिखा और एक लेटर दिखाया कि जहां पे योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखा है। तो योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखना उस समय की परंपरा थी। ये महात्मा गांधी का लेटर है मेरे पास, जिसमें गांधी जी ब्रिटिश ऑफिसर को कहते हैं योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा हम आज कहते हैं मैं आपका कृपाभिलाषी, एंड में हम लिखते हैं ना आपका कृपाभिलाषी, तो कृपाभिलाषी लिखने से नहीं बन जाता है ना। तो ऐसे लेटर दिखा के कहते माफी मांगी, देयर इज नो माफीनामा, दिस इज द ट्रूथ, बिकॉज है ही नहीं माफीनामा, तो कहां से निकालोगे? तो ब्रिटिश तो कहते हैं ये जनरल एमनेस्टी पिटिशन थी। तो ये बार बार वही झूठ बोलते रहते हैं, और जो सावरकर अगर खुद कमाते तो करोड़ों कमाते थे, तो उनके ऊपर ऐसे हास्यास्पद आरोप लगाते हैं, और एक कोई लेटर दिखा देते हैं कि जहां पे नीचे मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, ये तो प्रोटोकॉल ऑफ द डे था, तो उसके ऊपर, और गांधी जी ने भी लिखा था। अच्छा, सावरकर जी ने तो कभी नहीं लिखा कि मैंने ब्रिटिशों की सेवा की। ये मेरे पास 1920 का गांधी का खत है, सभी भारत में रहने वाले ब्रिटेन वासियों को लिखा था। उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों से सबसे ज्यादा सेवा गए 29 साल में मैंने की है। उनका लेटर है, इट इज ए पब्लिश्ड इन कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। ये पहले अपने नेताओं ने क्या किया वो पढ़े, और फिर बाद में सावरकर जी जैसे एक तेजस्वी व्यक्ति पे प्रहार करे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं रंजीत जी, आपको लगता है कि ये जो ऐतिहासिक रूप से जिसको हिस्टोरिकल ट्रूथ कहा जाता है उसकी रेट्रोफिटिंग की जा रही है, उसको अलग अलग तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ कांग्रेस में नहीं भारतीय जनता पार्टी में भी किया जाता है? क्योंकि हमने कई ऐसे विरोधाभास देखे हैं इतिहास में कि ये इनके इस बात से सहमत नहीं थे, वो उनकी उस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन आज की राजनीति में ऐसे लगता है कि सावरकर इनके हैं और उनके नहीं हैं।
नहीं, इवन दे आर नॉट बीइंग रेट्रोफिटेड। एक सिलेक्टिव कोई भी एक, जैसे वो होल लेटर से एक मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट ले लो और मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं, मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं, वाजी का है उन्होंने। तो ये तो मतलब एक लाइन, एक वर्ड कहीं से पकड़ो और उसी को चलाओ, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि उनको लगता है लोग पढ़ते नहीं, लोग पढ़ते हैं। और ये राजनीति में सबसे गलत है। ये आज के स्वार्थ के लिए आप जिन्होंने त्याग किया उनको त्याग पे आप शक करें। 27 साल भारत का कोई भी एक भी नेता दिखाओ, इतने 14 साल उन्होंने अंडमान में, 11 साल अंडमान, 3 साल भारत में, इतने बेदर्दी से उन्हें तड़पाया गया। और कांग्रेस के नेताओं को 5 स्टार कारावास, इनकी कंपेरिजन नहीं हो सकती। तो इन्होंने कुछ बोलने का हक नहीं है इन्हें अपने राजनीति के लिए। जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता था, इसका आपने जिक्र भी किया। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि इंदिरा गांधी ने तो बड़े कसीदे पढ़े एक चिट्ठी में वीडी सावरकर के लिए। यह स्टैंप है 20 पैसे का, जो कि 1970 में रिलीज किया गया था, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में अब की कांग्रेस और तब की कांग्रेस की सोच में सावरकर को लेकर के यह फर्क क्यों आया है? आप इस पर क्या कहेंगे? जी सच है, इंदिरा गांधी वॉज फैन ऑफ सावरकर। इंदिरा गांधी ने एटम बम बनाया जो सावरकर जी की मंशा थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा जो सावरकर की मंशा थी। इंदिरा गांधी तो टेक्निकली गांधीवाद चलाती थी, मगर उन्होंने भारत में से सभी जो ये थे कारखाने थे उसका ये किया, मॉडर्नाइजेशन किया। तो मॉडर्नाइजेशन ये सावरकर के वर्ड है। युद्ध जीतना सावरकर का है, सैन्य शक्ति ये सावरकर की चीज है। तो सावरकर के विचारों पे उन्होंने काम किया है, तो वो तो उसकी स्तुति सावरकर की करने वाली है। वो जानती थी सावरकर क्या चीज है। जी, मेरा आखिरी सवाल रंजीत जी, क्या आपको लगता है कि सावरकर की विरासत मौजूदा दौर में भी विवादों में घिरी हुई है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपको लगता है कि जो वर्जन आप प्रस्तुत कर रहे हैं वीडी सावरकर का, वही हिंदुस्तान भी उससे सहमति रखता है या उससे इत्तेफाक रखता है या उसको मानता है, या लोग अपने अपने सावरकर में विश्वास? देखिए, पहली बात, आप जो कहते हैं ना कि मैं रिलेटिव हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सावरकर ने जो भी पिटिशंस दी है वो पब्लिश करने वाले पहले हम है। पूरी पिटिशंस, सभी के सभी पिटिशंस सावरकर स्मारक ने पब्लिश किए, क्योंकि हम ये जनता के सामने आप पढ़े, अब वो पिटिशन पढ़े और फिर पता चलेगा सावरकर उन पर टिप्पणी कर रहे, ब्रिटिशों पर व्यंग कस रहे या गुलामी की ये कर रहे। तो पढ़ता ही नहीं कोई। उनके इस पे ब्रिटिशों ने क्या लिखा, उनके क्या कमेंट्स है, वो भी बड़े, आज डॉक्यूमेंट्स ओपन है हमारे, आप आके देख सकते हैं। सावरकर जी ने कभी माफी मांगी नहीं। दिखा दो कि आई एम वेरी सॉरी, ये दिखा दो वर्ड्स मुझे। रंजीत सावरकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।